अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पेन एपीके। 2024 के अंदर यामाहा वाइबर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज हमारी कंप्लीट वीडियो इसी के बारे में होगी। यामाहा वाइबर की जो प्राइस है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एंड में मैंने इस बाइक की प्राइस के बारे में डिस्कस किया है। इस बाइक की जो आपको स्टाइलिंग मिल रही है, इस बाइक के अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं, जो इसकी स्पेक्स हैं, वो तमाम चीज़ें आज मैं डिस्कस करूंगा और हम उसकी प्राइस के हिसाब से देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और 2024 में क्या आपको इस बाइक को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेटा इन्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, थोड़ी सी इसकी अगर हिस्ट्री को देख लें तो 2015 में ये बाइक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था। यामाहा वाइबिआर और यामाहा वाइबिआर जी, दो मॉडल्स 2015 के अंदर आपको इसके मिले थे। सेम आपको डिज़ाइन मिला था 2015 और 16 के अंदर। 2015 में जो डिज़ाइन था वही 2016 तक चला था और वाइबिआर जी का भी ऐसे ही 2016 तक वही डिज़ाइन चला था। फिर 2017 में इन्होंने डिज़ाइन चेंज किया था। 2017 के अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें लोकलाइज़ की थी, जिसमें इन्होंने पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दिए थे। इक्का दुक्का पार्ट्स पहले बनाने लगे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कंप्लीट मोटरसाइकिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया। शुरू में 2015 और 16 के जो मॉडल्स थे, उनके जो पार्ट्स थे वो आपको इंपॉर्टेंट मिलते थे, जबकि जो दूसरे मोटरसाइकिल थे वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर। यामाहा ने शुरू में इंपोर्ट किया, क्योंकि यामाहा नया दोबारा से आया था पाकिस्तान के अंदर। पहले तो पार्टनरशिप पे था, अब यामाहा खुद पाकिस्तान के अंदर आया था 2015 में। तो 2015 और 16 में इन्होंने पहले इंपोर्टेड पार्ट्स यूज़ किए, बाइक कंप्लीट इंपोर्टेड यूज़ किया, जिसकी वजह से आपको 2015 और 16 की जो क्वालिटी है वो आउट क्लास मिल रही थी। फिर जब 2017 में इन्होंने लोकलाइज किया, जब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पार्ट्स बनाना शुरू किए, तब आपको जो क्वालिटी है उसमें डिक्रीज़ मिला। इसी तरह 18, 19, 20 फिर 23 तक इन्होंने क्वालिटी में इजाफा करने की बजाय डिक्रीज़ ही किया है। क्वालिटी आपको कम ही मिल रही है। अगर आप 2015 मॉडल और 2023 मॉडल को कंपेयर करते हैं तो आपको क्वालिटी का एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। चलाने के बाद भी आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है क्वालिटी का। अब अगर हम डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन वाइज आपके सामने है मोटरसाइकिल। डिज़ाइन वाइज बाइक बहुत खूबसूरत है, फ्रंट से बैक से। बाइक के साइड कवर, साइड स्कोप्स फर्स्ट टाइम आपको यामाहा ने दिए थे, यामाहा ने इंट्रोड्यूस किए थे बेसिकली साइड स्कोप्स। और इसके बाद फिर फर्दर जो पाकिस्तान के अंदर बाइक्स आए, जिसमें होंडा का CB150F है और रोड प्रिंस वीगो और इस तरह फर्दर जो बाइक्स हैं, इन सब बाइक्स में फिर आपको साइड स्कोप्स मिले थे, क्योंकि यामाहा ने एक ट्रेंड सेट किया था और उसके बाद बाकियों ने इनको फॉलो किया था। अब जो है डिज़ाइन वाइज आपको मोटरसाइकिल काफ़ी खूबसूरत मिल रहा है, फ्रंट से बैक से। इसके ग्राफिक्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ साथ अगर इस बाइक की फीचर्स को देख लें तो फीचर्स में आपको इसके अंदर RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल मिलेंगी आपको। इसके साथ अगर असेंबलीज को देखें तो असेंबलीज में आपके पास किल स्विच मिसिंग है और डिपर भी मिसिंग है। बाकी जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, जिसमें हेडलाइट ऑन ऑफ होता है और इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट होता है, तो वो चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन इसके अंदर किल स्विच और डिपर मिसिंग है, और जितनी प्राइस डिमांड की जा रही है उस हिसाब से इसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए था। बेशक हेडलाइट लाइट्स ना होती या फर्दर कोई और फीचर्स ना होते, लेकिन ये दो चीज़ें लाजमी होती। इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक की पेट्रोल एवरेज को देखें तो पेट्रोल एवरेज आपको इस बाइक की 35 भी मिलती है, इसकी आपको 45 तक भी पेट्रोल एवरेज मिलती है। अब 35 वाले वो लोग हैं जो लोग बाइक को सही तरह मेंटेन नहीं रखते और बाइक को भगाते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उनको जो एवरेज है वो कोई इतनी ख़ास नहीं मिलती, और उनकी एवरेज की स्टार्टिंग ही 30-35 इतनी होती है। और बहुत से लोगों को 40 से 45 तक भी एवरेज मिली है। उसका राज यही है कि बाइक को मेंटेन रखा हुआ है और 60 से 70, 60 से 80 इतनी ही स्पीड मेंटेन रखते हैं। और जो गियर चेंजिंग है वो RPM अपना सेट करके गियर चेंज करते हैं, क्योंकि जब आप 6000 RPM क्रॉस करके, या 6000 भी शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, 5000 RPM जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद अगर आप गियर चेंज करते हैं तो बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो थोड़ी इफेक्ट होती है उससे। अगर आप 5000 RPM से कम पर आप चेंज करें गियर को, तो तब आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा पेट्रोल एवरेज के अंदर। इस बाइक से आप 55 तक भी एवरेज अचीव कर सकते हैं। अब उसका राज यही है कि आप बाइक को 40 से 50 तक चलाएं, जो RPM है वो एक सेट 5000 से कम पे चेंज करें, और बाइक अपना मेंटेन रखें और अच्छा ऑयल यूज़ करें इस मोटरसाइकिल के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको 55 से ऊपर तक भी एवरेज फिर दिलवा देंगी। इसके अलावा अगर हम देखें बाइक की ब्रेकिंग को, तो ब्रेकिंग में आपको फ्रंट पे सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक इंस्टॉल मिलेगी इसके अंदर। बैक पे इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। ब्रेकिंग वाइज ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। पीछे बेशक इसके एक ड्रम ब्रेक है, लेकिन ड्रम ब्रेक भी काफ़ी इफेक्टिव है।
इसके अलावा अगर इस बाइक के इंजन को देख लें तो इंजन इस बाइक का जो है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, 125cc कैटेगरी का इंजन आपको मिल जाता है। और इस बाइक के अंदर आपको 5 का ट्रांसमिशन मिल जाती है, पहले गियर आगे बाकी 4 के पीछे की तरफ। इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक की हॉर्स पावर को देखें तो तकरीबन 10.2 इस बाइक की हॉर्स पावर आपको मिल जाती है और 11.3 न्यूटन मीटर इस बाइक की आपको टॉर्क मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम इस बाइक की टॉप स्पीड और पिकअप की बात करें तो 115 से 120 तक ये बाइक चला जाता है इसके मीटर के हिसाब से। और अगर आप पिकअप की बात करें तो पिकअप वाइज भी ये बाइक बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इस बाइक के जो इंजन है इसमें आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से बाइक एक तो परफॉर्मेंस अच्छी देता है, दूसरा पेट्रोल एवरेज भी आपको अच्छी मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर जो आपको स्पार्क प्लग मिल रहा है वो बिल्कुल आपको सिंपल मिलता है, इरिडियम नहीं है। अगर आप इरिडियम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो आपको बेहतर पेट्रोल एवरेज मिल जाएगी, बेहतर आपको इसके अंदर स्पीड भी मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस ना होने के बराबर प्रोड्यूस करता है। 60-70 की स्पीड में आप इजीली इसके ऊपर क्रूज़ कर सकते हैं, चाहे आप शहर से बाहर चले जाएं जहां मर्जी। 60 से 70 की स्पीड पे अगर आप क्रूज़ करते हैं तो बाइक आपको वाइब्रेशंस ना होने के बराबर देता है। अगर हम बात करें इस बाइक की कंफर्ट की तो कंफर्ट वाइज ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक के अंदर आपको, जैसे कि मैंने आपको इंजन का बताया, इंजन इस बाइक का तकरीबन वाइब्रेशन लेस है। इसके साथ साथ इसके जो शॉक्स हैं, फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको मिल रहे हैं, बैक पे 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से बाइक झटकों में आपको इतना फेल नहीं कराता। उसके साथ साथ इस बाइक के अंदर जो आपको सीट मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट मिल रही है, जिसकी वजह से कंफर्ट वाइज ये बाइक आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करता। आप बेशक शहर से बाहर ले जाएं इसको या शहर के अंदर ही 20-25 किलोमीटर की आप राइड करें। इसके साथ साथ इस बाइक के अंदर अगर हम मेंटेनेंस को देखें तो मेंटेनेंस वाइज आप जितना अच्छा इसके अंदर ऑयल यूज़ करेंगे उतनी बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। वरना यामाहा का अपना यामाहा ल्यूब रिकमेंडेड है इसके अंदर, आप वो यूज़ करें तो बेहतरीन ऑयल है वो। इसके साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती। आप 2 ऑयल चेंज के बाद, 3 ऑयल चेंज के बाद ट्यूनिंग करवा लिया करें। वरना अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रख के चलाएं, अच्छा ऑयल इसके अंदर यूज़ करें और आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर इतनी मट्टी नहीं होती और आपका जाना भी बहुत कम होता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 2 ऑयल चेंज के बाद भी आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बेहतर है कि आप 2 ऑयल चेंज के बाद लाजमी ट्यूनिंग करवा लें मोटरसाइकिल की। एक ऑयल चेंज इसका 1500 किलोमीटर के बाद होता है अगर आप इसका यामाहा का ऑयल यूज़ करते हैं तो। और उस हिसाब से 3000, 3500, 4000 किलोमीटर मैक्सिमम रखें अपना। 4000 किलोमीटर के बाद लाजमी इस बाइक की ट्यूनिंग करवाएं। वरना अगर आप हज़ार के बाद एयर फिल्टर भी साफ़ करवाते हैं तो इतना मसला नहीं है। मोटरसाइकिल अगर आपको कोई इशू देता है तब जाके आप कार्बोरेटर वगैरह खुलवाएं, अगर इशू नहीं दे रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो पार्ट्स इस बाइक के आपको पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बनने लग गए हैं पार्ट्स इसके। इसी वजह से अब आपको पार्ट्स की कॉस्ट जो है वो कम मिलेगी और उसके साथ साथ पार्ट्स आपको पाकिस्तान के अंदर इजीली अवेलेबल मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं होता। पार्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाते हैं इसके, और जो भी चीज़ चाहिए होती है आपको वो ईजिली आपको अवेलेबल मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रोड ग्रिप की तो रोड ग्रिप वाइज बाइक बहुत ज़बरदस्त है। इसके जो गियर्स हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं। इस बाइक के अंदर अगर आप लॉन्ग टूर करना चाहें, चाहे वो 100, 150 या 200 किलोमीटर का हो, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा का भी हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्राइस की, तो यामाहा YBR की जो आपको इस वक्त प्राइस मिल रही है वो है 4,66,000 रुपीज़। 4,66,000 रुपये इस बाइक की इस वक्त प्राइस चल रही है। और अब हमारी मेन बात आ गई कि क्या आपको इसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 4,66,000 रुपये आप खुद सोचें कि 125cc के लिए आप पे कर रहे हैं और आपको मिल क्या रहा है पे अकाउंट पे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा मोटरसाइकिल मिल रहा है जिसमें थोड़ी बेहतर कंफर्ट है और पेट्रोल लेवल थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन उसी 4,66,000 रुपये के अंदर अंदर आपके पास 150cc के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप यूज्ड कंसीडर करें तो यूज्ड में 4 लाख रुपए की रेंज के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त 150cc कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगे, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं बनिस्बत इस मोटरसाइकिल के। अब इसमें एक बात आ जाती है शौक की। अगर आपका शौक है कि आपने 125cc लेना है, यामाहा का लेना है, वो जैसे होंडा के होते हैं लवर्स, मैं तो होंडा ही लेसा, तो यामाहा वाले अगर आप यामाहा लवर हैं तो फिर तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप लें अपनी मर्ज़ी से, कोई मसला नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप न्यू ले लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने लेना है YBR और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते
तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इस बाइक को यूज़ में परचेज़ करें। आप 3 लाख रुपए का अपना बजट बनाएं, और 3 लाख रुपए का भी बजट नहीं है तो उससे कम पे आ जाएं। 2 लाख रुपए के बजट के अंदर भी आपको मिल जाएगा यामाहा का YBR, लेकिन आपको मॉडल्स थोड़े घटाने पड़ेंगे। मतलब 2018, 19, 20 ये मॉडल मिलेगा। हो सकता है इससे नीचे वाला मॉडल मिले, लेकिन 2019 से 20 मॉडल तक आपको इजीली मिल जाना चाहिए 2 लाख रुपए की रेंज के अंदर। मेरी रिकमेंडेशन आप सबको यही है कि आप यूज़ में इस बाइक को परचेज़ कर लें। न्यू परचेज़ करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अपना पैसे बचाएं आप, 1.5 लाख रुपए आपका इजीली बच जाएगा। अगर आप 2023 मॉडल परचेज़ करते हैं, 2022 मॉडल भी परचेज़ करें अगर आप, तो 2022 या 23 मॉडल आपको कम चले हुए बहुत अच्छी कंडीशन में 3 लाख से 3.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएंगे। 3.5 लाख रुपए की रेंज आपकी जो है वो 2023 मॉडल की है। 23 मॉडल आपको कम चला हुआ इजीली मिल जाएगा 3.5 लाख रुपए के अंदर। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक में गुलामी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।